आज मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि देश में इलेक्शन कराने से क्या हासिल होगा। आज देश के सुप्रीम कोर्ट का वकील ईवीएम को हटाने के लिए सड़कों पर नजर आ रहा है। जब देश की जुडिशल सिस्टम को चलाने वाला वकील ही सड़कों पर हो, उसकी कोई सुन नहीं रहा हो, इस बात से अंदाजा लगाया जाना चाहिए कि देश के आम नागरिक की क्या औकात हो सकती है। देश के पास इस इलेक्शन की दो ही सूरतें हैं। अगर वर्तमान में सरकार चलाने वाली पार्टी सत्ता में आती है तो क्या देश में करप्शन कम होगा? क्या देश में बेरोजगारी कम होगी? क्या देश की गरीबी कम होगी? क्या हमारे समाज के वंचित बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी? या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये की कीमत बढ़ जाएगी? ये सब प्रैक्टिकली देश पिछले 10 सालों से देख रहा है। इसका इंतजार देश पिछले 10 सालों से कर रहा है। नंबर 2, अगर अपोजिशन पार्टियों का गठबंधन सत्ता में आता है तो फिर देश की बल्ले बल्ले है। पहले तो 10 पार्टियों के 10 आइडियोलॉजी से हमारे देश के नेता एक मंच पर आना ये असंभव बात है। अगर ऐसा हुआ भी तो फिर सत्ता की हालत बिल्कुल एक उस नचनिया की तरह होगी जो 10 दर्शकों के बीच में कभी ठुमका उधर मारेगी, कभी इधर मारेगी। ऐसे गठबंधनों का नतीजा जो है वो देश ने बहुत बार देखा है। सत्ता पाने का दोनों गुटों का तरीका एक जैसा है। समाज को धर्म के नाम, जाति के नाम पर बांटना, उसमें अपना वोट बैंक बनाना, ये दोनों गुटों का काम है। इस संदर्भ में कांग्रेस पार्टी का पतन हमारे लिए एक मिसाल है। 80 के दशक तक कांग्रेस पार्टी के पास देश का मुसलमान और दलित समाज वोट बैंक हुआ करता था और इस वोट बैंक के आधार पर कांग्रेस पार्टी की पोजीशन हर हमेशा मजबूत रहती थी। कांग्रेस पार्टी का पतन तब शुरू तय हुआ जब 80 के दशक में बहुजन समाज पार्टी का गठन करके काशीराम जी ने इसमें सेंग लगाकर दलित वोट को अलग किया। परंतु 84 के दंगों के बाद, श्रीमती इंदिरा जी के एसेसिनेशन के बाद, कांग्रेस की सांसें जो है वो सिंपैथी वोट पर चलती रही, जो 91 के बाद फिर से कुछ देर तक चलती रही। जब सिंपैथी का असर कम हो गया देश में तो कांग्रेस का हाल जो आज है वो हम सबके सामने है। ऐसे में इलेक्शन हमारे देश के लिए एक बर्डन है और कुछ नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश का इलेक्शन दुनिया के सब देशों के इलेक्शन से महंगा होता है। इलेक्शन के इस भारी भरकम खर्चे ने हमारे नेताओं को, हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को ही करप्ट करके रखा है। इस खर्चे का इंतजाम करने के लिए ही देश के नेताओं को, पार्टियों को कुछ दलालों की जरूरत पड़ती है। उनके तलवे चाटकर इस खर्चे का इंतजाम किया जाता है। बाद में देश में कुछ राजनीतिक हलचल होते ही ये दलाल देश का पैसा लेकर उड़नछू हो जाते हैं। जिस देश की राजनीतिक व्यवस्था ही करप्शन से बनती हो, उस देश में विकास नहीं, भुखमरी होती है, बेरोजगारी, कुशासन ही होता है। ऐसे में मेरी ये आवाज़ देश और समाज तक पहुंचाना आज हर देशवासी का कर्तव्य है।
खास तौर पर उन पत्रकारों का जो समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। इन समस्याओं के समाधान की चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में करूंगा। रोज पिए स्वस्थ जिए। स्वर्ण कश्मीरी स्पाइसी ग्रीन कावा टी। जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।